कल लिखा था भाग 2। टॉपिक कहा नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 में क्या कहा है? चार तक लिखवा दे। अनुच्छेद लिखा नहीं, 4 तक 5 से लिखवाना है। चलो लिखो 5 में कहा गया है अनुच्छेद 5 में कहा गया है हाला कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने से प्रारंभ होने पर नागरिकता से संबंधित है। संबंधित लागू है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है बाबू कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति का पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति के नागरिक के संबंध नागरिकता का संबंध में अधिकार। नागरिकता के संबंध में अधिकार। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में विशेष अधिकार है। व्यक्ति के नागरिकता का संबंध में विशेष अधिकार देखो समझो, पहले समझे खड़ा करो मुर्गी पर। शब्द बोल रहा है भाग 2 का कितना? भाग 2 में क्या पढ़ा है? नागरिकता। भाग में करना पड़ता है। समझो भाग 2 में कौन है? नागरिकता। अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। 5 से 11। 5 में कह रहा है ना बाबू, 5 में कह रहा है ना कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधित है। क्या कह रहा है?
संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधित, जब 1950 में संविधान बनकर लागू हुआ था उस टाइम से नागरिकता हम लोग को प्राप्त है। कब से नागरिकता प्राप्त है? 1950 से, जब हम लोग संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान बन के लागू था, तो सॉरी प्रारंभ हो गया था। लागू मतलब लागू नहीं हुआ था, बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। उसी टाइम से हम लोग को भारत की नागरिकता मिल गया था कि जो भी भारत में नागरिक है उस टाइम से भारत का नागरिक कहलाएगा। कब से? 1950 से, 1950 से। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान में आए हुए व्यक्ति, पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता संबंधित है। बाबू इतना बोल रहा है कि जो पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, उसका विचार है कि हम भारत में रहे, भारत में रहे तो भारत में रह सकता है, भारत में आके रह सकता है, उसे संविधान के द्वारा उसको नागरिकता मिल सकता है, मिल सकता है, कोई दिक्कत? तो वही कह रहा अनुच्छेद 6 में क्या कह रहा कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 7 का कहता है कि पाकिस्तान से भारत गए हुए लोग, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में विशेषाधिकार। बाबू 7 में कह रहा है कि मान लो कि भारत में रह रहा था, भारत में रह रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान में जाके बस गया है। कहाँ? पाकिस्तान में जाके बस गया है, लेकिन उसका विचार है कि नहीं, अब पाकिस्तान का नागरिकता ग्रहण किए तो है, लेकिन हम पाकिस्तान का नागरिकता समाप्त करके भारत में आकर रहना चाहते हैं, भारत में आके रहना चाहते हैं, तो उसको भारत में नागरिकता प्रावधान मिल सकता, नागरिकता मिल सकता है। कब? जब भारत पाकिस्तान का नागरिकता को पहले समाप्त कर देगा। क्या करेगा? पहले समाप्त कर देगा, और उसके बाद भारत में आएगा, उसके बाद भारत में आएगा, और भारत में आने के बाद एप्लीकेशन देगा और 7 वर्ष रहेगा, तो उसको क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिल सकता है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 8 पहले अपना उतारो पर बात बताते हैं। हो गया हो? देखो अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में कह रहा ना बाबू कि भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत में रहने वाला भारतीय मूल व्यक्ति, मूल व्यक्ति के नागरिकता के प्रावधान। प्रावधान किया गया अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है बाबू यदि भारतीय मूल व्यक्ति, यदि भारतीय मूल का कोई हो, बाकी मूल का कोई हो, कोई नागरिक सक्षम सुरक्षा से भारत की नागरिकता त्याग दिया है, या त्याग दिया है या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। कौन है जी?
क्या क्या यार, नागरिकता नागरिकता ग्रहण कर लिया हो उस स्थिति में उस स्थिति उस स्थिति में उस व्यक्ति का उस स्थिति में उसकी नागरिकता उस स्थिति में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। तो देखो कहे भी दो सलामुए जवाब दे रहा है। अनुच्छेद लग रहा है करो जगह अपना मौका दे लीजिए ना। अरे बाबू करो जगह अपना मौका दिलाएगा, नहाल करना तो जगह अपना करिए देखिए। देखो अनुच्छेद 10 में कह रहा है भारत के नागरिक को कुछ शिक्षा दी जाए। भारत के नागरिक को विशेष अधिकार वो लग रहा है एने टहल रहा है, लग रहा है जगन्नाथ को क्या दे लिया तोरा जगन्नाथ को सही में कर दिया क्या? ये है जगन्नाथ बाबू रे बात तेरे अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि भारत के नागरिकता के संबंध में नागरिकता के संबंध में संसद कानून बनाया। संसद देखो कितना तक था 5 से 11 5 से हो गया 11। पहले देखो 8 में कहा रहा है कि भारत के मूल व्यक्ति के नागरिक का प्रावधान किया गया। भारत के मूल व्यक्ति की नागरिक के प्रावधान किया गया। 9 में कह रहा है कि यदि भारत का मूल कोई नागरिक है, ठीक है, सुरक्षा से भारत की नागरिकता त्याग दिया है या विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया तो उसे स्थिति में उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। मान लो बाबू के हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम तो बताए थे ना कि भारत की नागरिकता 3 तरह से त्याग सकते हैं। तो उसी में से मान लो कि हम अपना नागरिकता स्वतः समाप्त कर दिए, पहले लड़का मान लो कि हम अपना नागरिकता स्वतः समाप्त कर दिए और विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए। लेकिन इसमें कह रहा है अनुच्छेद 9 में कह रहा है कि यदि भारत के मूल व्यक्ति है, ठीक है, और भारत सरकार को नहीं बताया कि हम विदेश में रहते हैं, और वो विदेश में रहते हैं, भारत से जाकर विदेश में रहने लगा और वहां के नागरिकता प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? वहां के नागरिकता स्वयं प्राप्त कर लिया। तो भारत सरकार को पता चला कि ये तो आदमी भारत के ही था, कहाँ का था? भारत का था, लेकिन कुछ दिनों से ये भारत में ना रहकर विदेश में रहने लगा और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है। उसको कहना भी ना पड़ता है कि हमारा नागरिकता क्यों समाप्त हुआ, उस सरकार द्वारा उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि भारत में ऐसा है नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। कोई भी भारत में नागरिकता ग्रहण करता है, मान लो कि कोई विदेशी आदमी है और भारत में रहना चाहता है, तो वो विदेश के नागरिकता को छोड़ना होगा। वह अपना जहां भी कंट्री में रहता हो, कोई भी कंट्री में रहता हो, मान लो अमेरिका, जापान, कोई भी देश में रहता हो, और तो उसको भारत में आकर रहना होगा। तो उसको पहले क्या करना होगा कि अपना जो नागरिकता है जहां का भी है, वहां के नागरिकता को त्यागना होगा। उसके बाद वो भारत में आएगा, तो उसको भारत में वही भी उसको पहले देखा जाएगा कि क्या उसको भारत में जो आने से पहले उसको भारत के एक लैंग्वेज को जानकार होना चाहिए। किसका लैंग्वेज? मतलब भाषा, भाषा के जानकार होना चाहिए। फर्क में उसका करेक्टर जैसे नहीं होना चाहिए, और सरकार के नजर में वो अच्छा आदमी होना चाहिए, तब उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। भारत का नागरिकता मिलेगा। 10 में कहता है कि भारत के नागरिकता का विशेषाधिकार है। भारत के नागरिकता को विशेष अधिकार है। भारत के नागरिक को विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 11 कहता है बाबू, कहा गया है कि भारत के नागरिकता को संबंध में संसद कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। भारत के नागरिक के संबंध में कानून बनाएगा संसद। कौन बनाएगा? संसद। संसद के क्या नाम है बाबू कि हम उसको तय करेंगे। जैसे कि अभी क्लासरूम है, क्लासरूम में यहाँ का हेड कौन है? हम हम है। अब हम किसको पढ़ाना चाहेंगे, किसको नहीं पढ़ाना चाहेंगे, तो मेरे पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कल तुम अच्छा करेक्टर में है, कल तुम्हारा करेक्टर गंदा हो जाए, तो हो सकता है कि हम तुम्हें भगा सकते हैं, ऐसे हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। भगा सकते हैं कि नहीं भगा सकते? वैसे ही भारत के संसद है, भारत का सर्वोच्च कानून है जो संसद है। क्या है? संसद है। संसद कहता है कि हम किस व्यक्ति को भारत में रहने देंगे या ना रहने देंगे, या मेरे पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मेरे पर डिपेंड करता है। तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है और संबंध है, वह संसद तय करेगा कि कौन व्यक्ति को नागरिक में भारत में रहना है कि नहीं रहना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए कह रहा है कि कहा गया कि भारत के नागरिकता के संबंध में कौन कानून बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। रिपीट कर लो। 5 में क्या था? 5 में क्या था? अनुच्छेद 5 में क्या था? अनुच्छेद 5 में था कि जब से भारत में नागरिकता लागू हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से भारत के नागरिक को नागरिकता प्रावधान है, नागरिकता प्राप्त है, नागरिकता प्राप्त है। 7/6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोग का, भारत से पाकिस्तान में आए हुए लोग का नागरिकता का प्रावधान है। किसका नागरिकता का प्रावधान है? पाकिस्तान से आए भारत के लोग को नागरिकता प्रावधान है। और आज 7 में क्या है? 7 में कहा गया है, सॉरी 6 में बोले थे कि पाकिस्तान से आए हुए भारत के नागरिकता है, और 7 में है कि भारत का जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान में चला गया है और पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, तो उसका भी नागरिकता मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। और 8 में कहा है कि भारत के मूल व्यक्ति के नागरिकता का प्रावधान है। 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और स्वयं उसका नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? स्वयं समाप्त हो जाएगा। स्वयं समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में कहा कि भारत के नागरिकता का विशेष अधिकार है, भारत के नागरिक को विशेष अधिकार है। 10 में कहा गया है, 11 में कहा गया है कि भारत के नागरिकता किसको मिलेगा, न मिलेगा, इसका कानूनी तय कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद।